हेलो दोस्तों, ये मेरा पिछला एनकैप्सुलेशन वीडियो का फॉलोअप वीडियो है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ वो वीडियो पहले देखिए, बाद में ये वीडियो देखिए। अदरवाइज इट विल नॉट गुड। होप यू अंडरस्टैंड। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें आपको शायद समझ में ना आए। ये जो कोड मैंने इनहेरिट किया हूँ, मतलब जो भी उनसे बोरो किया हूँ, तो क्या है कि एक बुक क्लास है। फिर से मैं दोबारा, यहाँ है प्राइस, और प्राइस बुक का प्राइस, लॉर्ड ऑफ द रिंग एक बुक क्लास से एक रियल ऑब्जेक्ट लॉर्ड ऑफ द रिंग बुक खरी का प्राइस मैं सेट करना चाहता हूँ। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का प्राइस कितना है, 20 रुपीज़ है। यहाँ सेट किया हूँ इनिट मेथड के थ्रू। तो जब सेट कर लिया हूँ, तो अगर इसे मैं रन करूँ तो बुक का प्राइस 20 है। पर यहाँ जब मैं बुक का प्राइस -20 करता हूँ, तो भी ये रन करता है। और यहाँ देखिए बुक का प्राइस 20 भी है। क्या कभी कोई बुक का प्राइस -20 हो सकता है? हाँ, हो सकता है। 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ हो सकता है, या कोई मुफ्त में दे सकता है। पर कभी -20 हो सकता है? ये क्यों हुआ? क्योंकि ये वेरिएबल को हमने हमने चेक नहीं किया। इसीलिए अगर आप सी शार्प और जावा और सी प्लस प्लस से आए हों, तो आपको इसके लिए कुछ डिफरेंट करना पड़ता है। जैसे कि आप गेटर और सेटर सेट करते हैं। चलिए गेटर और सेटर सेट करते हैं। पहले ये देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको एक बेहतर तरीका बताऊंगा कि इससे बेहतर कैसे कर सकते हैं। पाइथन में कुछ डिफरेंटली किया जाता है, और वो इससे थोड़ा बेहतर है। तो ठीक है, चलिए पहले जावा और सी शार्प, जो लोग जावा से पाइथन सीख रहे हैं वो लोग आएंगे, तो ये चीज़ वो कैसे करेंगे। तो पहले प्राइस गेटर वो एक फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। सेल्फ रिटर्न, ये क्या रिटर्न करेगा? प्राइस सेल्फ डॉट प्राइस, राइट। तो ठीक है, ये प्राइस को मैंने प्राइवेट बना लिया, पूरी तरह से प्राइवेट बना लिया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। पिछले वीडियो में समझ रहे होंगे सिंगल अंडरस्कोर क्या है, डबल अंडरस्कोर। तो ये तो हमने गेटर मेथड बना लिया। ये क्या है? गेटर मेथड बना लिया। गेटर का मतलब गेट, मतलब पाने के लिए, वो प्राइस को पाने के लिए। तो फिर हम क्या करेंगे? डेफ प्राइस सेटर, तो सेटर कर लेंगे। तो ठीक है, सेटल करने के लिए हम क्या करेंगे? वैल्यू, एक वैल्यू, वो फंक्शन एक वैल्यू लेगा। तो वो फंक्शन वैल्यू लेने के बाद सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू। तो हम यहाँ से वो वैल्यू को, जब हम यहाँ से वो वैल्यू को चेक करेंगे, तो क्या करेंगे हम? यहाँ जो प्राइस सेटर है, ये जो फंक्शन है, हम यहाँ कॉल करेंगे। क्या करेंगे? प्राइस, सॉरी, प्राइस सेटर, उसका क्या पैरामीटर? प्राइस। क्या पास करेंगे? प्राइस। तो मान के चलिए हमने ये, तो यहाँ जब हम इस बुक से, जब हम ये ब्लूप्रिंट से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तब हम प्राइस सेट करेंगे। वही प्राइस क्या हम इस फंक्शन को, प्राइस सेटर फंक्शन को पास करेंगे। तो एज पैरामीटर पास करने के बाद वो वैल्यू यहाँ चला आएगा, और हम यहाँ वो वैल्यू को प्राइस सेट करेंगे, यहाँ प्राइस गेट करेंगे। ये गेटर मेथड है और एक सेटर मेथड है। गेटर का मतलब गेट करेंगे प्राइस, अगर हम गेट करेंगे, गेट करने का मतलब तुम्हें पैसा वो दे रहा है, और सेटर का मतलब सेट कर रहा है। यहाँ क्या है? प्राइस का वैल्यू, तो ये जो वेरिएबल है, ये वैल्यू के थ्रू हम सेट कर रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू क्या है? ये प्राइस है। क्योंकि क्यों ये प्राइस है? जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के टाइम पास कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं। तो जब हम बुक सब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, -20 हमने पास किया, तो ये जो -20 हमने पास किया यहीं पे बुक से, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, तो ये प्राइस का वैल्यू क्या हुआ? ये प्राइस का वैल्यू हो गया 20। कितना हुआ? 20। तो यही -20, ये सॉरी -20, यही -20 को हम यहाँ से पैरामीटर को पास कर रहे हैं प्राइस सेटर फंक्शन को। तो जब ये वैल्यू, तो ये प्राइस का क्या हुआ? वैल्यू। वैल्यू कितना हुआ? -20। तो ये प्राइस कितना हुआ? -20। यहाँ से हम सेट करेंगे। तो सेट करने से पहले हम क्या करेंगे? इफ वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 0,
then raise an exception, value error, book price cannot be negative. ओके तो बुक प्राइस क्या, तो अगर मैं इसे रन करने की कोशिश करूं, अगर प्राइस यहाँ 0 से कम होगा तो अब बुक प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव, नहीं तो जो प्राइस आएगा वो वैल्यू हो जाएगा, उसी के हिसाब से हम गेट भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए रन करके देखते हैं। तो बुक यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यू एरर आ गया, क्या, प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर मैं यहाँ 20 कर देता, और हम जो गेट मेथड लिख रहे थे, गेट मतलब क्या होता है, पाना, तो प्राइस गेटर मेथड में, तो अगर मैं रन करूं तो देखो प्राइस 20 आ गया, लेकिन अगर प्राइस को मैं नेगेटिव बना देता हूं तो क्या होता, प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव हो गया, प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव, ये वैल्यू एरर दे गया। यहाँ मैं एक्सेप्शन रेज किया हूँ, क्या, यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन रेज किया हूँ। अगर एक्सेप्शन क्या है आपको पता नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। ठीक है, तो प्रिंट बुक प्राइस कैन नॉट बी, मैं सिंप्लीफाई करने के लिए करता हूँ, रियल वर्ल्ड में एक्सेप्शन रेज किया जाता है, कैन नॉट बी नेगेटिव और 0 जेडी आर। तो यहाँ अगर मैं इसे दोबारा रन करूं तो आप देख सकते हो ये बोल दिया कि बुक प्राइस कैन नॉट बी, सॉरी, तो आप देख सकते हो यहाँ क्या दिखाया हमें, बुक प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो और बुक प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव और 0, समझ गए आप। तो इसी तरह हम ये गेटर और सेटर मेथड हम यूज करते हैं तो प्राइस को सेट करने के लिए, लेकिन ये ऑन पाइथनिक है। ठीक है, ये चीजें ऑन पाइथनिक है, क्योंकि यहाँ ये जो एरर आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ कुछ प्राइस का वैल्यू नहीं जा रहा है। तो ये एरर जो आ रहा है, आप सोच रहे होंगे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि प्राइस का वैल्यू मैंने नेगेटिव कर लिया, तो ये एल स्टेटमेंट कभी रन ही नहीं हुआ। रन ना होने का मतलब ये है कि ये प्राइस कभी सेट नहीं हुआ, जब प्राइस सेट नहीं हुआ तो इसीलिए एरर आ गया। तो हम क्या करते हैं, तो इसके, तो मैं ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो कि डिफॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ, प्राइस इज इक्वल टू प्राइस, तो ये क्या करता हूं मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, सॉरी मेरा तबीयत थोड़ा खराब है। प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव और 0, और ये एरर आने की वजह से मैं प्रिंट कर रहा हूँ सेल्फ डॉट प्राइस। तो अगर होपफुली ये काम करना चाहिए, देखिए प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, तो ये दो बार, क्योंकि मैं दोबारा कॉल कर रहा हूँ तो इस फंक्शन को, तो इसीलिए ये दोबारा आ रहा है, पर प्राइस नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर प्राइस को मैं पॉजिटिव कर दूं तो प्राइस अगर 20 कर लूं तो देखिए प्राइस 20 सेट हो गया। प्राइस अगर 100 कर दूं, 1000 कर दूं, देन प्राइस 1000 सेट हो गया। अगर प्राइस को 0 कर देता हूं देन समथिंग वियर्ड हैपन, प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव और 0, क्योंकि ये फंक्शन 2 बार कॉल होता है तो इसके लिए ये हो रहा है। तो इसको हमें यहाँ नहीं, यहाँ कॉल करना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह मैं कोड में एरर दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये कैसे काम करता है, क्या है। तो सॉरी, यहाँ भी मैंने कॉल कर लिया, यहाँ
मुझे कॉल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा कोड में एडजस्टमेंट करना पड़ा, पर आप देख सकते हैं प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव और जीरो। तो बेसिकली मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने वैल्यू रेज किया था। यहाँ पे मैंने क्या किया आपको समझने के लिए, मान के चलिए आप प्राइस को जीरो दे दिए। जीरो दे दिए इसका मतलब वो जो ये वैल्यू, तो मैं कोड का फ्लो आपको समझाता हूँ। तो कोड का फ्लो क्या हुआ, यहाँ से जब हम बुक से ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, तो बुक से जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए लॉर्ड ऑफ द रिंग, हम यहाँ प्राइस जीरो दे दिए। जीरो देने के बाद ये प्राइस कितना हो गया, जीरो हो गया। तो ये जीरो यहाँ से पास हो गया प्राइस सेटर मेथड को। प्राइस सेटर मेथड को ये होने के बाद क्या हुआ, ये प्राइस, ये वैल्यू जीरो हो गया। तो क्या जीरो वैल्यू, ये वैल्यू जीरो हो गया, तो जीरो क्या जीरो से छोटा और समान है, मतलब इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू। तो जीरो डेफिनेटली इज इक्वल टू जीरो। तो इसके लिए प्राइस का वैल्यू ये सेट हो गया। तो ये जब सेट हो गया तो हम जब उसे कॉल किए, यहाँ पे हमने जब कॉल किया तो प्राइस गेटर मेथड को, तो ये हो गया ना प्राइस का वैल्यू, क्योंकि सेटर में तो हमने प्राइस ये सेट हो गया अभी। तो इसके लिए ये प्राइस सेट हो गया, बुक कैन नॉट बी, बुक प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव और जीरो। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये प्राइस वही सेट हो गया बुक प्राइस, जब हमने प्राइस मेथड को कॉल किया, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है तो उसके लिए ये वैल्यू आ गया, जैसे कि मैं देख सकते हैं। तो अगर मैं दोबारा उसे और एक फ्लो में दिखाना चाहूँ, तो प्राइस को अगर मैं 234 कर दूं, 234 रुपया, पता नहीं क्यों ये ले रहा हूँ, पर ले रहा हूँ। तो देखिए प्राइस 234 आ गया, क्योंकि यहाँ से 234 रुपया, यहाँ से 234 रुपया और यहाँ से 234 रुपया यहाँ पास हो गया प्राइस को। देन प्राइस, यहाँ पे प्राइस क्या हो गया 234। देन यहाँ पे ये जो मेथड है, ये जो फंक्शन है, ये कहाँ कॉल हुआ है, ये फंक्शन ओरिजिनली ये जो प्राइस है यहाँ वैल्यू पास हो गया, तो ये वैल्यू 234 रुपया हो गया। तो 234 रुपया जीरो से कम है क्या, जीरो के साथ समान इक्वल टू और लेस देन है क्या, नहीं है। तो यहाँ वैल्यू 234 रुपया हो गया। तो जब हम प्राइस को गेट किए, गेट मेथड का मतलब यहाँ क्या किए, हम प्राइस को गेट किए तो 234 रुपया आया। ये तो टू बी ऑनेस्ट जो जावा और दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आए हैं इस हिसाब से, वो जो नए नए सीख रहे हैं वो ऐसे करेंगे, पर टू बी ऑनेस्ट ये अनपाइथनिक है। पाइथन कम्युनिटी में ये हाईली एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि पाइथन हैज अ बेटर वे टू डू दिस। चलिए और एक मेथड करके देखते हैं। तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो प्राइस, आई बिलीव प्रॉपर्टी ये सब, इसका सब इसका सब वेरिएबल क्या होता है, वैल्यू होता है। तो इसका चार, अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ चार फंक्शन पास करते हैं, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंटेशन में आप देखेंगे तो यहाँ हम क्या, एफ सेट, एफ गेट फंक्शन और फिर एफ डिलीट फंक्शन और डॉक स्ट्रिंग, मतलब ये सारे ऑप्शनल है, मतलब ऑप्शनल है, पास करना मैंडेटरी नहीं है, चाहे तो पास कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले गेट मेथड, प्राइस गेट मेथड, देन प्राइस सेटर मेथड यूज करते हैं। तो ये जनरली ऐसे ही काम करता है। प्रॉपर्टी मेथड हम पाइथन में यूज करते हैं, ये भी काम करेगा शायद, हाँ काम तो करना चाहिए। अगर जीरो कर दूं, हाँ जीरो काम किया, ओके दैट्स फाइन। पर इससे भी और एक बेहतर मेथड है जो हम यूज करते हैं। अगर आपने मेरा प्रोग्रामिंग, तो आपने मेरा अगर डेकोरेट, इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक प्रॉपर्टी डेकोरेटर यूज करते हैं। प्रॉपर्टी डेकोरेटर यूज करते हैं, जैसे डेटा क्लास यूज करते हैं आप, जैसे पिछले क्लास में हमने डेकोरेटर यूज किए थे, क्या यूज किए थे, @ जैसे कि क्लास मेथड हुआ। देखिए क्लास मेथड ये एक डेकोरेटर है। हमने पिछले क्लास में, अगर आपको याद होगा तो, जो हम बनाए थे पॉलीमॉर्फिज्म, उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज किए थे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज किए थे। तो ये एक डेकोरेटर है, और इसी प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट को हम डेकोरेटर की, प्रॉपर्टी फंक्शन को डेकोरेटर, तो यहाँ हो गया प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी करने के बाद ये गेटर और सेटर हटा देंगे, और फिर क्या करेंगे, थोड़ा मतलब कहा नहीं एक, हाँ, तो उसके बाद क्या करेंगे
इसको दोनों का फंक्शन का नाम क्या होगा, प्राइस ही रहेगा। देन हम क्या करेंगे, प्राइस डॉट सेटर, तो यही हो गया, इसी को हम यूज करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, तो यही जो फंक्शन है, पहले क्या किए हम, प्रॉपर्टी डेकोरेटर को कॉल किए। डेकोरेटर के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि डेकोरेटर हाईली मतलब एडवांस टॉपिक है। हम कस्टम डेकोरेटर कैसे बनाते हैं और डेकोरेटर का यूज क्या है उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, पर वे हाईली एडवांस टॉपिक है तो मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा। ये आज हम ग्रुप्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो जनरली पाइथन में क्या होता है, ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं किया जाता है। पाइथन में हम प्रॉपर्टी डेकोरेटर को यूज करते हैं वैल्यू को गेट एंड सेट करने के लिए। ओके, सो वेल एंड गुड। और हमने प्रॉपर्टी, ये थोड़ा बेटर है क्योंकि हम गेटर और सेटर सेट करने के बाद भी हम क्या, तो क्या होता है कि हम यहाँ वैल्यू गेटर और सेटर एक्सेस कर सकते हैं। तो समझ रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या, अगर मैं ये प्रॉपर्टी मेथड को हटा दूं, तो मान के चलिए अगर मैं ये प्रॉपर्टी मेथड को हटा दूं, सॉरी इतना चेंज कर लिया, दूसरा कभी वीडियो बना लूंगा अगर आप लोग का डिमांड रहा तो इसका मतलब क्या होता है कि मान के चलिए आप जब प्ले स्टेशन में गेम खेलते हैं या कुछ काम करते हैं, तो उसका दो चार ही बटन होता है, लेकिन बहुत सारे बटन हो जाएंगे। इमेजिन कीजिए आपका एक्सबॉक्स हो या प्ले स्टेशन हो, उसमें 50 बटन होगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ गेटर, जब हम गेटर और सेटर लिखे थे, प्राइस गेटर प्राइस सेटर लिखे थे, वो आउटसाइड से एक्सेसिबल था। मतलब वो हम डायरेक्ट वेरिएबल को तो एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन मेथड को तो डायरेक्ट एक्सेस कर सकते थे। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो रन करके, तो ये इतना सारा मेथड जो होता है वो थोड़ा मेसी बना देता है कोड को, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और यही है, अगर मैं ये वीडियो बनाते बनाते थोड़ा मतलब टायर्ड हो गया हूँ, तो अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़, तो देखिए बुक ऑब्जेक्ट जीरो हो गया, मतलब जीरो नहीं हो सकता प्राइस का वैल्यू। तो प्राइस सेटर कुछ है नहीं, तो मैं यहाँ से क्या करूँ, यहाँ गलती हो गया मेरा, चेंज करना भूल गया। तो चलिए, तो सब्जेक्ट नो एट्रीब्यूट कॉल्ड प्राइस सेटर, यहाँ भी गलती कर दिया मैंने, सिर्फ प्राइस ही रहेगा। तो थोड़ा कोड में चेंज करना पड़ेगा। फिर तो book object has no attributes called price. Okay, तो self dot price no attribute y. Okay, तो let's run it and hopefully, तो ये तो थोड़ा सा टायर्ड हो गया हूँ आज वीडियो बनाते बनाते। तो यही होता है प्रॉपर्टीज मेथड। प्राइस डॉट सेटर प्राइस डॉट गेटर वैल्यूज, तो ये लॉर्ड ऑफ द रिंग डॉट, उसको बाहर से हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये प्राइस, तो